तथागत गौतम बुद्ध जी का संदेश है, अंतिम समय में उन्होंने दिया, अप दीपो भव, यानी अपने अंदर के प्रकाश को तलाशिए। और संकल्प लिया है कि जो रास्ता तथागत गौतम बुद्ध जी ने दिखाया है और परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसको में ये जो दिल्ली और लखनऊ में सरकार बैठी है, ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहती। साथियों नमस्कार, मैं धीरेन्द्र, आप देख रहे हैं दी बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की विशेष रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा मोहल्ले में और हमारे साथ में बहुत ही बेबाक जो है सांसद धौरारा आनंद भदौरिया जी हमारे साथ में और पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी हैं। आज डॉक्टर अंबेडकर सेवा संस्थान के द्वारा आयोजित बुद्ध जयंती का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था और आप मुख्य अतिथि बतौर यहाँ पर आए हुए हैं और हम जानेंगे कि आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपने क्या संदेश दिया क्षेत्रवासियों को। सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स को बहुत बहुत बधाई कि आप दबे कुचले शोषित पीड़ित वंचित वर्ग की आवाज़ लगातार उठाने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। कल देशवासियों ने बुद्ध पूर्णिमा मनाई। हम लोगों ने भी तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए, परम पूज्य बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए, महान संत गुरु रविदास जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित किए। और जो तथागत गौतम बुद्ध जी का संदेश है, कई उनके संदेश हैं, लेकिन एक उनका संदेश जो अंतिम समय में उन्होंने दिया, अप दीपो भव, यानी अपने अंदर के प्रकाश को तलाशिए और वहीं से रास्ता निकलेगा जो आपके साथ साथ सर्व जन के कल्याण के लिए रास्ता दिखाने का काम करेगा। वही हम लोग उनके विचारों पर आज हम लोगों ने चर्चा की है, नमन किया है, संकल्प लिया है कि जो रास्ता तथागत गौतम बुद्ध जी ने दिखाया है और परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसको ले करके हम लोग उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोग चलने का काम करेंगे। और जो संत हैं, गुरु हैं, जो शोषित पीड़ित वर्ग को जिन्होंने न्याय दिलाने का काम किया है, उन सब को भी हम लोगों ने नमन किया है। जी, हमारे साथ में विधायक जी हैं। विधायक जी, दो शब्द आज के इस कार्यक्रम को लेकर के क्या संदेश है आपका? बस यही है कि जो बाबा गौतम बुद्ध जी ने जो बताए हुए रास्ते पर जिन्होंने विश्व के कल्याण के लिए जो मानव को संदेश दिया था, उसी संदेश पे हम लोग चलना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ में जो है पूर्व विधायक अनूप गुप्ता जी और सांसद आनंद भदौरिया जी थे, जो आज के इस विशेष कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के बतौर आए हुए थे और द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी के साथ में विशेष अपना समय दिया। चूँकि उन्हें लखनऊ जाना था, इस वजह से ज़्यादा बात नहीं हो सकी। फिलहाल पूरी कवरेज पर क्या आपकी प्रतिक्रिया में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स। नमस्कार, धन्यवाद। सबकी भागीदारी होनी चाहिए, इसीलिए महिला आरक्षण हम लोगों ने कहा पास करिए। आपने पास किया है, लेकिन आप जनगणना करिए, जातीय जनगणना करिए, उसके बाद में आप परिसीमन करके उसमें अपने हिसाब से क्षेत्र बांटना चाहते थे। समाजवादी पार्टी ये नहीं होने देगी। विधायक जी की चूंकि जाना है लखनऊ किसी कार्यक्रम में, इसलिए फिर कभी लंबी बात आपके बीच में होगी। आपके बीच में हम लोग विस्तार से अपनी बात रखेंगे। इसलिए एक बार फिर से आपसे निवेदन करते हुए, क्या बताओ किसी सेंटर पर गेहूं बिक रहा है? बताइए, किसी सेंटर में गेहूं किसान का खरीदा जा रहा है, धान खरीदा गया? क्या कभी आपको खाद पूरी मिल पाई है? इसलिए बात लंबी हो जाएगी। विधायक जी बार बार कह रहे हैं, नहीं वाकई में ये जो दिल्ली और लखनऊ में सरकार बैठी है, ये गरीब विरोधी है, किसान विरोधी है और बाबा साहब के दिए हुए संविधान के अनुसार नहीं चलना चाहती। और लखनऊ में जो लोग बैठे हैं 10 साल हो गया है और डॉक्टर लोहिया जी कहते थे कि रोटी पड़ी पड़ी तवे पर एक तरफ जल जाती है, इसलिए रोटी की तरह सरकारों को उलटते पुलटते रहना चाहिए, तभी अच्छी सरकार भी चलेगी। इसलिए 10 साल अब हो गए हैं, अब सरकार बदलिए। और सरकार बदलेगी कैसे? जैसे हमको दिल्ली भेजा है वैसे इनको लखनऊ भेज दो, और जब ये विधायक बनते तो सरकार भी बनती है और सरकार बनेगी तो आप जानते हो कि हम लोग बिना सरकार के
सांसद आपने बना दिया, वैसे ही सांसद है कि पेन दे दिया उसमें स्याही नहीं, लेकिन उसके बाद भी हम लोग लगातार काम करते रहते हैं। और सोचो अगर सरकार आ गई तो ये तो विधायक 5 साल के लिए हो ही जाएंगे और हम लोग भी 2 साल सांसद का बचेगा। माननीय अखिलेश यादव जी को हम लोग ले आएंगे और जितना काम कहोगे वही घोषणा सब करा देंगे, कोई विकास का काम नहीं बचेगा। आप सबका हम लोग मिल करके विकास करेंगे। और एक जो नारा बिहार में लगता था कि किसी की गाल की तरह सड़क हो जाएगी, तो कुशैला वालों आपकी सड़क इतनी अच्छी बनेगी कि उनके गाल से भी ज़्यादा चिकनी हो जाएगी। ये आपको भरोसा देकर के हम लोग जा रहे हैं। इसी आशा विश्वास भरोसे के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय समाजवाद। तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में नमन करता हूँ, बाबा साहब को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय समाजवाद। माननीय मुलायम सिंह यादव जी अमर रहें, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जी जिंदाबाद, सभी जनता जनार्दन जिंदाबाद और मंच पर बैठे हुए सभी साथी जिंदाबाद। हमारे अध्यक्ष जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं और खुशीराम चौधरी जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को, पटेल जी को धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आप सबके चरणों में नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई खुशीराम चौधरी जी और आपके अंबेडकर सभा के जो हमारे मोहल्ले के अध्यक्ष जी। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे क्षेत्र के लिए खुशी की बात है कि हमारे सांसद को कम से कम जो भी टीवी देखते होंगे, मोबाइल पर देखते होंगे, जो भी जनहित की समस्याएं हैं कम से कम लोकसभा के अंदर आपकी उठती तो हैं, वरना आज तक का आपने इतने दिन हो गए थे किसी सांसद को अपने क्षेत्र की आवाज़ सुना देती हो तो बताओ आप। चाहे बाघ की समस्या रही हो, चाहे आपके पुल की समस्या रही हो, चाहे आपका ओवरब्रिज की समस्या रही हो, चाहे जो भी समस्या रही है, हर जगह पर कम से कम सांसद जी ने अपनी बात उठाई। आपने खुशीराम चौधरी जी ने, आप सब गाँव वालों को मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।